की स्तुति। आइए आज हम फिर एक बार परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं और प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं एक और मौके के लिए जो आपने हमें दिया है, आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपने हमें सुरक्षित रखा है, आशीषित रखा है पिता परमेश्वर। आपकी सारी उपलब्धियों के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए पिता जो आपने ठहराया है हमारे जीवनों के लिए, और हम आपको आराधना देते हैं, स्तुति देते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि तू योग्य पिता परमेश्वर है। आपके अद्भुत कार्यों के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो आप हमारे जीवनों में कर रहे हैं पिता परमेश्वर। सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव आपके नाम का है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। आइए स्तुति आराधना करते हैं। Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. So we lift up the banner, let the anthems raise. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty. Great and mighty.
तेरे लिए कुछ ना कठिन। हाँ परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, ये हम विश्वास करते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं आपने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए। इसलिए आज हम आते हैं आपके पास, आपकी उपस्थिति में प्रभु, क्योंकि तेरे लिए कुछ कठिन नहीं और तू महान शक्तिमान परमेश्वर है। तू सुनता है मेरी पुकार, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। तू सुनता है मेरी पुकार, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। जब कभी तेरी ओर देखा मैंने, देख कर मुझको मुस्कुराया तूने। जब कभी तेरी ओर देखा मैंने, देख कर मुझको मुस्कुराया तूने। तू सुनता है मेरी पुकार, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। तू सुनता है मेरी पुकार,
से पाक हमें बना दे। सृजनहार है तू, परवरदिगार है तू, शाहों का शहंशाह है, सबका है सब कुछ ही तू। सृजनहार है तू, परवरदिगार है तू, शाहों का शहंशाह है, सबका है सब कुछ है तू। आसमां की तले और न कोई मिले, आसमां की तले और न कोई मिले, सारी दुनिया को ले जो बचा। आ गया हूँ मैं खुदाबंद, सुन ले मेरी ये दुआ। तू लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। दुश्मन शैतान है, करता हैरान है, लेकिन फजल तेरा मेरा सहबान है। Thank you, Lord. दुश्मन शैतान है, करता हैरान है, लेकिन फजल तेरा मेरा सहबान है। चलते तीर उसके बारिश की मानंद बरसे, चलते तीर उसके बारिश की मानंद बरसे, मुझको न कर सके तुझसे जुदा। आ गया हूँ मैं खुदाबंद, सुन ले मेरी ये दुआ। तू लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। आ गया हूँ मैं खुदाबंद, सुन ले मेरी ये दुआ। तू लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। आ गया हूँ मैं खुदाबंद, सुन ले मेरी ये दुआ। सुन ले मेरी ये दुआ। सुन ले मेरी ये दुआ। सारी महिमा, सारा आदर, सारी स्तुति यीशु तेरे चरणों में। सारी महिमा, सारा आदर, सारी स्तुति यीशु तेरे चरणों में। तेरी आराधना आत्मा सच्चाई से, तेरी कलीसिया हाथ उठाकर कहे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु। भर दे मुझे तेरे प्यार से, ले ले बाहों में मुझे, छू ले मुझे। मेरा ये जीवन तुझको समर्पण, यीशु तू है मेरा जीने का कारण। मेरा ये जीवन तुझको समर्पण, यीशु तू है मेरा जीने
तुझको हम प्रार्थना सर झुका कर कहे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु, भर दे मुझे तेरे प्यार से, ले ले बाहों में मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु, भर दे मुझे तेरे प्यार से, ले ले बाहों में मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु, भर दे मुझे तेरे प्यार से, ले ले बाहों में मुझे, छू ले मुझे, छू ले हमें, छू ले हमें, छू ले हमें यीशु, भर दे हमें तेरे प्यार से, ले ले बाहों में हमें, छू ले हमें, छू ले हमें, छू ले हमें। हमें छू ले प्रभु तेरे प्यार से, तेरी शांति से, तेरी दया से, तेरी कृपा से, तेरे स्पर्श द्वारा छू ले हमें प्रभु, भर दे तेरे अभिषेक से, तेरी आत्मा से, तेरे प्यार से, ताकि हम तुझे महिमा दे हमारे जीवन के द्वारा, आज और हमेशा हमारे जीवन द्वारा तू महिमा पाए। इस प्रकार से हमें छू ले प्रभु कि हम तेरे ही लिए जिए प्रभु, तेरे लिए ही हम अपना जीवन दे प्रभु, तेरी सेवा में तुझसे प्यार करते हुए, तेरी उपस्थिति में रहते हुए हम अपना जीवन जिए। ये आशीष हमें दो प्रभु, पिता यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं आज के दिन। आमेन, आमेन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। Once again, greetings to you in the name of our Lord Jesus Christ. फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है। Even though we are apart, but we can still worship together in spirit and truth. हालांकि हम अलग अलग जगहों पर हैं, अलग अलग घरों में हैं, लेकिन फिर भी आत्मा में, सच्चाई में हम एकत्र होकर जो है प्रार्थना कर सकते हैं। You who are watching, you have the Spirit of God. आप जो देख रहे हो, आपके पास परमेश्वर की आत्मा है। You are qualified to lift up His holy name. और आप योग्य हो कि आप परमेश्वर का नाम ऊंचा करें। We belong to the kingdom of our Lord Jesus Christ. क्योंकि हम सब परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। If you look at the heavens, it is so vast. अगर आप स्वर्ग को देखोगे तो इतना बड़ा है। If you look at the moon and the stars and who created them, अगर आप चांद को देखते हैं और तारों को देखते हैं, जिसने उसको रचाया है उसको देखते हैं, it is the God whom we call Jehovah. तो वो यहोवा कहलाता है। And He is the same God whom we say Abba Father. और उसी परमेश्वर को हम अब्बा पिता भी कहते हैं। How privileged we are.
इतने आशीषित लोग हैं हम, How blessed we are. बहुत ही परमेश्वर द्वारा आशीषित लोग हैं हम। How God has honored us and chosen us and put us in the kingdom of His divine light. क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है और हमें अंधकार से निकालकर रोशनी में डाला है। ये परमेश्वर ने हम सबके लिए किया। That's why God says that you are special people. इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि आप मेरे खास लोग हो। You are a royal priesthood, a holy nation. आप शाही याजक हो, पवित्र जन हो, You are set apart. और तुम्हें मैंने अलग किया है, प्रभु कहता है। You know, Psalm 8:3 says, भजन संहिता 8वां अध्याय 3रा वचन कहता है, it says that when I consider your heavens, the work of your fingers, लिखा गया है कि जब मैं स्वर्ग की तरफ देखता हूँ, तुम्हारी इन उंगलियों के कार्यों को देखता हूँ, the moon and the stars which you have ordained. चांद और तारों को तुमने बनाया है। You know, it was God's hand, it was God's fingers that He ordained the moon and the stars. परमेश्वर ने अपने हाथों से, अपने उंगलियों से चांद और तारों की नियुक्ति की, It was God who set things in motion. क्योंकि परमेश्वर ने सारी चीजों को अब उनके अस्तित्व में लेकर आए। You know, it says the work of your fingers. यहाँ लिखा गया है कि परमेश्वर के उंगलियों के कार्य है। You know, God, these words are put fingers because it shows that God really modeled things, fashioned things, and He put them in such a way that everything would look beautiful. क्यों ऐसा लिखा गया है? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके सारी चीजों को बहुत बड़े ध्यान से सुंदर दिखने के लिए और होने के लिए उनकी रचना उस प्रकार से की है। And thank God that our God is a great architect. और हमें धन्यवाद देना है कि हमारा परमेश्वर एक ऐसा ही डिजाइनर जैसा है जो सारी चीजों को सुंदर बनाता है। We need to look at ourselves how we have been created. हमें खुद की तरफ भी देखना है और देखना है कि परमेश्वर ने हमारी रचना कितनी सुंदरता से की है। We have been carved with the palm of His own क्योंकि hands. परमेश्वर ने उनके खुद के हाथों द्वारा हमें रचाया है। The finger of God has been involved in the things that we may have not known. परमेश्वर की उंगलियों ने ऐसे काम किया है जिसके बारे में हम उस रीति से जानते भी नहीं थे। You know, from small, we have learnt about or have an understanding what finger meant. हम जब छोटे थे तभी से उंगलियों के बारे में तो हम जानते हैं। Finger can mean to point out. उंगली उठाने का मतलब है कि तुम किसी दिशा में कुछ दिखा रहे हो। Finger can mean to blame someone. उंगली उठाने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप किसी के ऊपर दोष लगा रहे हो। So fingers can also mean that you are writing. उंगली का ये भी मतलब हो सकता है कि आप कुछ लिख रहे हो। But here the finger of God, it means the Spirit of God. लेकिन वचन में आज हम देखेंगे कि परमेश्वर की उंगली जो है परमेश्वर की आत्मा है। Today's message is the finger of God. आज का शीर्षक है परमेश्वर की उंगली। What is the finger of God? परमेश्वर की उंगली क्या है ये? The finger of God is the Spirit of God. परमेश्वर की उंगली यानी कि परमेश्वर की आत्मा। But I'll address it more as the word finger. लेकिन ज्यादा करके हम हमारा ध्यान आज परमेश्वर की उंगली, ये शब्द परमेश्वर की उंगली पर ध्यान देंगे। It speaks about a picture of God's omnipotence, of unlimited power. क्योंकि ये दर्शाता है परमेश्वर की महान शक्ति को जो प्रभु का है और वो दर्शाता है उसे। When we see our fingers, we think that we can do limited things. हम अपनी उंगली को देखते हैं, छोटी सी है, इससे हम छोटे छोटे काम कर सकते हैं अपने हाथों से। But with the finger of God, it is unlimited power. लेकिन परमेश्वर की उंगली से जो है असीमित सामर्थ्य प्रकट होता है। So how great and big our God is. तो यानी हमारा परमेश्वर कितना विशाल और अद्भुत है। By His finger, unlimited power has been displayed, has been manifest throughout His word. क्योंकि हम देखते हैं पूरे वचन में जो है परमेश्वर की उंगली ने महान कार्य किए, शक्तिशाली विशाल कार्य किए हैं। In today's section, I'll take you through a couple of verses that will speak about the finger of God. आज हम कुछ जो वचनों को देखेंगे
हर वचन में जो है परमेश्वर की उंगली का किसी कार्य जो है उंगली के द्वारा किसी कार्य जो हुआ है, कोई कार्य, उसके बारे में जो दर्शाया गया है, वो सारे वचनों को आज हम देखेंगे। Right from the Old Testament up to the New Testament, the finger of God is at work. पुराने नियम से लेके नए नियम तक सभी में जो है हम देखते हैं बहुत पुस्तकों में परमेश्वर की उंगली द्वारा कार्य किए गए चीजों के बारे में लिखित है। If you see Exodus 8:16, निर्गमन 8:16 हम देखेंगे। it speaks about the plague of lice. यहाँ हम देखते हैं जो कुटकियों का महामारी जो हुआ था उसके बारे में जिक्र है। Earlier there were 2 plagues. इसके पहले ये कुटकियों के महामारी के पहले और 2 दूसरे महामारी हुए थे मिस्र देश में। And 10 plagues were there in Egypt. और मिस्र देश में 10 ऐसे महामारियां हुई थी। God was coming against the 10 gods of Egypt that they worshipped. ये 10 महामारियां उन 10 जो है देवताओं के विरोध में है जो मिस्र में आराधना हुआ करता था अलग अलग। And earlier there was the water that turned into blood. इसके पहले जो हुआ था वो जो पानी जो खून के समान हो गया। And then the frogs came in second one. दूसरे जो है संकट में जो मेंढक बाहर आए थे। And we see that God was involved in releasing his people from the clutches of slavery from the Egyptians. और हम देखते हैं ये सारी चीजों का महामारियों का इस्तेमाल हुआ था एक ही उद्देश्य से कि परमेश्वर अपने लोगों को फैरौन के हाथों से छुड़ाना चाहते थे। इसीलिए ये सारे महामारियां आई थी जब तक कि उनको अनुमति नहीं दिया गया जाने के लिए। And a man called Moses was chosen with the task, with the assignment of going forth to deliver God's people from that particular region. और इसलिए हम देखते हैं मिस्र देश से जो है फैरौन के हाथों से उस गुलामी में से परमेश्वर अपने लोगों को कैसे बाहर निकालने के लिए उसने एक व्यक्ति को चुना, उसका नाम था मूसा, और कैसे उसने लोगों को बाहर निकाला। So in Exodus 8:16 onward it says, so the Lord said to Moses, say to Aaron, stretch out your rod and strike the dust of the land so that it may become lice throughout all the land of Egypt. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे कि तू अपनी लाठी उठाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकियां बन जाए। And they did so, for Aaron stretched out his hand with his rod and struck the dust of the earth, and it became lice on man and beast. All the dust of the land became lice throughout all the land of Egypt. और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को ले हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा, तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियां हो गई, वरन सारे मिस्र देश की भूमि की धूल कुटकियां बन गई। Now the magicians so worked with their enchantments to bring forth lice, but they could not. So there were lice on man and beast. तब जादूगरों ने जो मिस्र देश के जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्र के बल से हम भी कुटकियां ले आएंगे, परंतु यह काम उनसे न हो सका और मनुष्यों और पशुओं दोनों पर कुटकियां बनी रही। Then the magician said to Pharaoh, फिर जादूगरों ने फारोन से कहा, this is the finger of God. ये तो परमेश्वर की उंगली है इसमें शामिल। They confessed, this is the finger of God. उन्होंने अंगीकार किया कि ये तो परमेश्वर की उंगली द्वारा जो कार्य है। We cannot match with God. His is his work. और उन्होंने कहा कि ये तो परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर के कार्य की बराबरी हम जादूगर लोग नहीं कर सकते। We are not competing with Moses. We are competing against a God. जादूगरों ने फारोन से कहा कि हमारी स्पर्धा यहाँ पर जो है मूसा के साथ नहीं है, लेकिन उसके परमेश्वर के साथ है। They are actually confessing our gods are weak. There is a bigger God. मतलब कि दूसरे शब्दों में वो अंगीकार कर रहे हैं कि जो है उनके देवी देवता जो है वो कमजोर है, मूसा का परमेश्वर महान शक्तिशाली है और उसके सामने हम नहीं टिक सकते। And Pharaoh's heart grew hard and did not heed them, just as the Lord had said. लेकिन
जैसे कि यहोवा ने कहा उसी प्रकार से जो है वैसा ही हुआ, फरोह का हृदय कठोर बन गया। The magician had given up. सारे जादूगरों ने भी हार मान लिया। It didn't have to come to the last plague. Right in plague 3, they had given up. There is no match. हम देखते हैं कि जादूगरों ने जो है सारे 10 महामारियों के बाद इस बात को नहीं समझा। तीसरे महामारी में ही उन्होंने अंगीकार किया कि ये मूसा का परमेश्वर के उंगली का कार्य है, इसका सामना हम नहीं कर सकते हैं, वो बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने हार मान लिया था तीसरे महामारी में ही। The competition was over. तो तीसरे महामारी में ही जैसे ये स्पर्धा एक्चुअली खत्म हुआ था। But Pharaoh did not want to give in. लेकिन फारोन इस बात को नहीं मानना चाहता था। So this was the finger of God. तो ये परमेश्वर की उंगली का कार्य था। And the same God is working today. और वही परमेश्वर आज भी कार्य करता है। That's why I said the finger of God is the Spirit of God, unlimited power. इसलिए हमने कहा था आपसे कि परमेश्वर की उंगली यानी कि परमेश्वर की असीमित सामर्थ जो कार्य करती है। That's why we got the finger of God, the Spirit of God, the power of God working in and through our lives. और इसीलिए इसी परमेश्वर की उंगली के द्वारा यानी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे जीवन से जो है प्रभु अपना कार्य करता है, हमारा इस्तेमाल करके परमेश्वर अपना सामर्थ का प्रकटन करता है। That's why we need not fear anything that happens around us, because we have the Spirit of God, the finger of God is at work. और इसलिए हमारे चारों ओर जो भी होता है उससे हमें डरना नहीं है, क्योंकि जो भी हो रहा है उसके बावजूद जो है परमेश्वर की उंगली के कार्य शामिल है, वो कार्य कर रहे हैं हमारे बीच में। I declare today in this word, इस वचन द्वारा हम घोषणा करते हैं इस बात। no disease or plague can come near our tents, because God has protected us by the blood of Jesus. परमेश्वर का जो कार्य या उद्देश्य के द्वारा यीशु मसीह के लहू से हम सब ढाके हुए हैं, और इसलिए यीशु मसीह के लहू की सुरक्षा के नीचे जो है रहते हुए कोई भी महामारी या बीमारी या कोई भी तकलीफ हमारे तंबू या हमारे पास भटक भी नहीं सकती है। ये सच है। That's why the Bible says, arise and shine, for the light has come. इसलिए वचन में लिखा गया है उठो और चमको, क्योंकि यीशु का प्रकाश आ चुका है आपके जीवन। It's time that the church arises. इसलिए समय आया है कि कलीसिया उठे। Arise and take our place. हमें उठना है और अपनी जगह ले लेना है। The believers must take up everything. Arise, because we have the strength of God in our lives. सारे विश्वासियों को जो है उठना है, ये समय आया है ताकि जो भी परमेश्वर ने तय किया है आपके जीवन के लिए उसको ले करके उठ करके आपको वो कार्य करने हैं। I believe in declaring the word, और वचन का अंगीकार करना बहुत जरूरी है। but there has to be action. लेकिन सिर्फ अंगीकार करना ही काफी नहीं है, उसके ऊपर कार्य करना भी जरूरी We है, need to move. क्योंकि हमें आगे बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। When everything fails, जब सारी बातें हार जाती है, it is the church of Jesus Christ that shall never fail. It is undefeated, undisputed, and it is moving ahead and advancing in the kingdom of our Lord. परमेश्वर की कलीसिया हमेशा आगे बढ़ती रहती है, चाहे जो भी चारों ओर हो, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। इसलिए कलीसिया हमेशा आगे बढ़ती रहती है, चाहे चारों ओर कुछ भी हो रहा हो। The magicians had given up जादूगरों ने तो हार मान लिया था, because they were fighting against a God. क्योंकि उन्होंने पहचान लिया कि उनका युद्ध परमेश्वर, सर्वशक्तिशाली परमेश्वर यहोवा के विरोध में है। God was leading his people. परमेश्वर उसके लोगों का अगुवाई कर रहा था। Today, Jesus Christ is the head of the church. आज हम देखते हैं यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, We need to move with fire and passion to serve him. और इसीलिए यीशु मसीह की सेवा करने के लिए हमें जोश से भरा हुआ होना चाहिए, आग से भरा हुआ होना जरूरी है। That's why we need to stretch the things of our faith. और इसके लिए हमें अपने विश्वास द्वारा चीजों को प्रकट करना है। The Bible says the dust of the land had become lice. It was something that came into creation. यहाँ लिखा गया है कि धरती का धूल जो है इन कुटकियां जैसे हो गए, यानी कि ये परमेश्वर का सामर्थ्य था कि धरती को जो मारने के तुरंत बाद ही धरती का जो मिट्टी है वो ही कुटकियां हो गई। It is very clear. It says all the dust of the land became lice throughout all the land
कि धरती का सारा धूल कुटकिया जो बन गई, जो सारे मिस्र प्रदेश के ऊपर मंडराने लगी। It never came flying from somewhere. ये कुटकियां कहीं से उड़कर वहां पर मिस्र देश में नहीं आई थी। The dust had become. जो मिट्टी है, जमीन की मिट्टी जो है, वो धूल जो है, जो बदल कर कुटकियां बन गई, जीवित हो गई। We do not know how God works. हम नहीं पूरी रीति से समझ सकते कि परमेश्वर किस प्रकार से कार्य करेंगे। That's why we understand through His Word, His working, His power, His unlimited love. लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उसके असीमित प्यार, असीमित सामर्थ और बल का प्रकटन कैसे हो सकता है, ये वचन से हमें मालूमात आ सकती है। We come to Deuteronomy 9. अब हम आएंगे व्यवस्था विवरण 9वां अध्याय। We are all aware about the 10 commandments. हम सब जानते हैं 10 आज्ञाओं के बारे में। And it says in verse 9 to 11. व्यवस्था विवरण अध्याय 9। When I went up into the mountain to receive the tablets of stone, the tablets of the covenant which the Lord made with you, then I stayed on the mountain 40 days and 40 nights. I neither ate bread nor drank water. व्यवस्था विवरण 9 अध्याय का 9 वचन में ऐसा लिखा गया है, जब मैं उस वाचा के पत्थर की पट्टियाओं को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा और मैंने न तो रोटी खाई न पानी पिया। Then the Lord delivered to me 2 tablets of stone written with the finger of God. और फिर प्रभु ने मुझे 2 पत्थर के ऊपर कुछ लिखकर दिया उसकी उंगली के द्वारा। And on them were all the words which the Lord had spoken to you on the mountain from the midst of the fire in the day of the assembly. और उस पर उसने वो सारे शब्द लिखे जो प्रभु ने कहे थे उस जो पर्वत के ऊपर आग के मध्य में उस इकट्ठे होने के दिन पर। And it came to pass at the end of 40 days and 40 nights, the Lord gave me the 2 tablets of stone, the tablets of covenant. और 40 दिन और 40 रात के बीत जाने के बाद जो है यहोवा ने पत्थर की वे 2 वाचा की पट्टियां मुझे दे दी। You know, the tablet of covenant was actually an agreement. वो वाचा का पत्थर जो है असल में एक एग्रीमेंट जैसा था, Where the constitution was actually written. जहां पर परमेश्वर का व्यवस्था लिखित था। You know, and Moses went over there up to the mountain. हम जानते हैं कहानी इस प्रकार से जाता है कि मूसा पर्वत पर चढ़ा था And it says that the Lord delivered to him the 2 tablets. और परमेश्वर ने वो 2 पत्थर मूसा के हवाले किया। You know who actually Moses was over here? यहाँ पर मूसा किसको प्रकट करता है? Moses was the courier service. मूसा जैसे एक कुरियर सर्विस जैसा था। He had to go and collect that agreement from the person who's giving it, and he had to deliver to the people down. मूसा वो कुरियर का सर्विस था जो जिसको परमेश्वर के पास जाना था, परमेश्वर से मिलना था पर्वत के ऊपर, जो परमेश्वर दे रहे हैं उसको ले करके नीचे जो लोग हैं उनको दे देना था। When you write a letter and you want to hand it over to someone, you will not send it into anyone's hand. You will see that that person is trustworthy. जैसे अगर आपने किसी पत्र को लिखा तो आप वो पत्र किसी ऐसे व्यक्ति के हवाले करेंगे जिस पर आपका भरोसा हो कि वो इस पत्र को सही व्यक्ति तक पहुंचा देगा। Because it has to be delivered. क्योंकि आप चाहते हैं कि वो पत्र उस व्यक्ति तक पहुंच सके सुरक्षित रीति And से। this courier service, this person, Moses, had taken this assignment of carrying this letter, this agreement to the people down. और इसीलिए मूसा ने ये जिम्मेदारी ली कि परमेश्वर के हाथों से ये 2 वाचा के पत्थर लेकर नीचे लोगों के हवाले कर दे कि परमेश्वर ने ये आपके लिए दिया है। But the Bible is clear that it was written by the finger of God.
बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा गया है कि उन पत्थरों के ऊपर परमेश्वर की उंगली के द्वारा चीजें लिखी गई थी। God made sure He wrote it and He made sure He delivered it and He said to give it to the people. परमेश्वर ने इस बात को तय किया कि वो अपने वाचा को लिखकर मूसा के द्वारा उसके लोगों तक पहुंचा दे। This is the first time. ये पहली बार था कि परमेश्वर ने मूसा को 2 पत्थरों पर वचन लिखकर दिए। And we all know later on what happened. और फिर उसके बाद की कहानी हम जानते हैं। That that golden calf. जो सोने का जो जानवर लोगों ने नीचे जो बनाया था आराधना करने के And लिए, Moses got upset. उस सब चीजों को देखकर मूसा को बहुत गुस्सा आया था जब वो नीचे आ रहा था। And God was angry because the people had become stiff-necked. और परमेश्वर भी जो है उदास हो गया, गुस्सा हो गया, क्योंकि जो है लोग इतने ढीठ हो गए थे। And that's why Moses, he got so upset. जब मूसा ने देखा कि ये लोग इतने ढीठ हो गए और इस प्रकार से कर रहे हैं, वो भी बहुत गुस्सा हो गया। So we need to understand that is the first time the tablets were given. तो ये पहली बार है जब परमेश्वर ने मूसा को वो वाचा के पत्थर दिए थे। Now we'll go to Deuteronomy 10. अब अगले अध्याय में जाएंगे, व्यवस्था विवरण अध्याय 10। This is speaking about the second pair of tablets. अध्याय 10 में हम देखते हैं कि फिर एक बार परमेश्वर ने पत्थरों पर वाचा लिखकर मूसा को दिए। In these verses, God is saying to make 2 tablets like the first and come to the mountain. यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जैसे मैंने किया था, 2 पत्थर को आपको दिए थे, वैसे ही 2 पत्थर लेना और उस पर बाद में तुम पर्वत पर उनको लेकर आना। And in the verse 2 he says that he will write on the tablets once again. 2 पत्थरों को बनाने के बाद जो है वो पत्थरों को ऊपर ले आना, फिर मैं उसके ऊपर लिखूंगा। Which you broke and you shall put them in the ark. क्योंकि जो मैंने दिए थे पहली बार, तुमने उसको तो तोड़ दिया, तो अब जो है मैं उस पर लिखकर फिर से तुम्हें दूंगा, तुम जो पत्थर लेकर आओगे, ताकि तुम जो है उस वाचा के संदूक में इसको रख सको सुरक्षित रीति So से। twice God had written. तो परमेश्वर ने 2 बार आज्ञाओं को लिखा। So he had written with his own finger. तो परमेश्वर ने अपने उंगली से लिखे। So we need to understand that God, when he is delivering something, he is making sure man receives it. तो जब परमेश्वर जानता है कि मनुष्य को एक चीज की जरूरत है, तो वो इस बात को अपने ऊपर लेता है कि मनुष्य तक वो जरूरत पहुंच सके। जो चीजें मनुष्य को चाहिए उनको वो मिले, जैसे कि उनको उन आज्ञाओं की जरूरत थी, उन व्यवस्था की जरूरत थी। इसलिए परमेश्वर ने ये तय किया, ये देखने के लिए कि ये लोगों तक पहुंच सके कि व्यवस्था में ये आपको करना है। So God is in the act of giving a covenant to man. तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर इस कार्य में लगे हैं कि व्यवस्था को मनुष्य को दे अच्छी रीति से। And so laws were there so that when they move into the promised land, they would move with the laws of God. ये व्यवस्था परमेश्वर ने क्यों दिए इजरायली लोगों को? क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि इन्हीं व्यवस्थाओं को लेकर, इन्हीं व्यवस्थाओं पर आधारित होकर वो वाचा के देश में कदम रखे और इसको वहां पर भी निरंतर कायम रखे इन चीजों को। We'll move to John 8. अब हम जाएंगे यूहन्ना की पुस्तक। Sometimes when you have a very good morning, जब कभी भी आपका सुबह बहुत ही अच्छा शुरुआत हो गया हो, and you see someone's face, that good morning is become bad morning. अगर आपका सुबह इतना अच्छा है लेकिन अचानक से किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखा जिससे अरे आप कहते हो कि अरे मेरा दिन खराब हो गया। So you start off so well and then you meet people who you do not want to meet and everything goes. That's why we need to take care. कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं जिससे जैसे हमारा मूड ऑफ हो जाता है, जो
जिससे मिलने के बाद हमारा दिन खराब हो जाता है, तो हमें चौकन्ना रहना है, खुद को सुरक्षित रखना है ताकि हम इन बातों से प्रभावित न हो। Jesus was on assignment once again. देखते हैं यीशु एक और काम में लगे हैं यहाँ। John 8 verse 2 onwards. यूहन्ना 8वां अध्याय 2 वचन से Now हम देखते हैं। early in the morning he came again into the temple, सुबह सुबह वो मंदिर के अंदर गए, and all the people came along with him, and he sat down and taught them. सारे लोग वहां पर उसके पास आए और वो बैठ गए और उन्होंने उनको सिखाया। The Bible says, then the scribes and the Pharisees brought to him a woman caught in adultery, and when they had set her in the midst, they said to him, Teacher, this woman was caught into adultery in the very act, in verse 2 and 3. 3 और 4 में जो है लिखा गया है, उसके बाद तब शास्त्र और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़े गई थी, और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई है। Now Moses in the law commanded us that such a person should be stoned. What do you say? व्यवस्था में मूसा ने आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थर मार कर उनकी हत्या की जाए। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? You know, Jesus was very merciful and loving. जानते हैं यीशु बहुत ही दयालु थे, प्रेमी पन जो है उनके अंदर था। And these smarties, religious people, wanted to trap him again. लेकिन ये धर्मी लोग जो है यीशु को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। So they brought this lady. तो उन्होंने स्त्री को लेकर आए। Verse 6 says, this they said, testing him, that they might have something to which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger, as though he did not hear. उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही थी ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात उनको मिल सके, परंतु यीशु झुककर अपनी उंगली से भूमि पर लिखने लगे, जैसे कि उन्होंने उनकी बात सुनी ही नहीं। What did actually Jesus was writing? तो असल में यीशु जमीन पर क्या लिख रहे थे? Verse 7 says, so when they continued asking him, he raised himself up and said, he who is without sin among you, let him throw a stone at her first. जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर फेंके। And again he stooped down and he wrote on the ground. और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगे। They are testing Jesus. यहाँ पर हम देखते हैं कि ये शास्त्री लोग जो है यीशु को परखने की कोशिश कर रहे हैं। You know, by writing on the ground, Jesus was actually reminding them that he was involved in writing the law of Moses. यीशु जमीन पर उंगली से लिख रहे थे, उनको याद दिलाने के लिए, जैसे कि पुराने करार में परमेश्वर अपनी उंगली से व्यवस्था को लिखा था, वैसे यहाँ पर यीशु अपनी उंगली से एक व्यवस्था को उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। Jesus was pre-incarnate at that time in the Old Testament when at Moses' stage. मूसा के टाइम पर हम देखते हैं कि जैसे यीशु का व्यक्तित्व ही था वहां पर, जिसने उंगली से लिखकर व्यवस्था मूसा के हवाले किया था। So we need to understand there it was written twice, again it is written twice. तो हम देखते हैं वहां पर जो है मूसा के टाइम पर 2 बार उंगली से परमेश्वर ने लिखा। नए करार में यीशु ने भी 2 बार उंगली से जमीन पर लिखा। So he was reminding them that he himself was involved at that very point of time, and now they are trying to test the one who was involved in writing that. They thought it was Moses, but actually Jesus was there. तो हम देखते हैं यहाँ पर यीशु जो है शास्त्रियों को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पुराने करार में 2 बार परमेश्वर ने लिखा था,
अब जो है मैं लिख रहा हूं तुम्हें याद दिलाने के लिए कि उस समय जो व्यवस्था लिखकर तुम्हारे हाथों में दी गई थी, जिसका जिक्र तुम कर रहे हो, उसको मैंने ही जो है परमेश्वर ने ही लिखा है, मैंने ही लिखकर तुम्हें दिया है। और इसलिए तुम याद करो उस बात को कि और मुझे आपको पहचानना है कि मैं कौन हूं। Then those who heard it, being convinced and convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest even to the last. And Jesus was left alone and the woman standing in the midst. हम देखते हैं यहाँ पर 9वें वचन में लिखा गया है, परंतु वे यह सुनकर, यानी कि यीशु की बातें सुनकर जो है एक एक करके वो वहां से निकल गए। When Jesus has raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, "Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you?" सारे लोग जो है एक एक करके जब वहां से निकले, क्योंकि यीशु ने कहा था जो निष्पाप है वो पहला पत्थर फेंके, तो सभी वहां जानते थे कि वो तो निष्पाप नहीं है, इसलिए एक एक करके वो निकल गए। उनके जाने के बाद यीशु उठे और उस स्त्री को उसने पूछा कि वो लोग कहाँ गए जो तुम पर दोष लगा रहे थे। She said, "No one, Lord." And Jesus said to her, "Neither do I condemn you. Go and sin no more." स्त्री ने यीशु को जवाब दिया, नहीं प्रभु, कोई नहीं यहाँ पर जो बचा है मुझ पर दोष लगाने के लिए। तब यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुझ पर अब दोष नहीं लगाता हूँ, लेकिन आगे से तुम पाप मत करो। There are people accusing you. वैसे ही लोग शायद आप पर दोष लगा रहे हो। The enemy is accusing the children of God. जैसे शैतान परमेश्वर के बच्चों पर दोष लगाता रहता है। But the Bible is so clear, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. लेकिन बाइबल में लिखा गया है कि जो यीशु मसीह में है उनके ऊपर कोई दोष नहीं बचा है। There can be an accusation, but there is no condemnation because we are in Christ Jesus. बहुत लोग शायद जो है आपके ऊपर लांछन लगा रहे हैं या दोष लगा रहे हैं कि आपने ऐसा किया है वैसा किया है, लेकिन जो है हम देखते हैं यीशु मसीह को स्वीकार करने की वजह से उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध हो गए, इसलिए अब हम निष्पाप है और कोई भी कुछ भी कहे उसका असर हम पर नहीं है। The woman was brought, she was accused. उस स्त्री को जो व्यभिचार कर रही थी उसको वहां पर लेकर आए थे और लोगों ने उस पर दोष लगाया। There was stoning to be done on her. जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि इसको पत्थर मारकर मार डालना है। But they brought it to the originator of the writer, of the writing of the agreement. लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिस व्यक्ति के पास उन्होंने इस स्त्री को लाया है वो ही परमेश्वर का ईश्वरत्व है और उसी ने जो है वो लिखकर वो व्यवस्था दिया है, उसी के पास वो लेकर आ रहे हैं स्त्री को। There were things about us that we do not know. हमारे विरोध में ऐसी बातें थी जिसके बारे में हमें भी नहीं पता था। You know, at the day of salvation, लेकिन उद्धार के दिन में आप जानते हो इस बात को, things were written that saved us. दूसरी कुछ बातें लिखी गई जिससे हमारा उद्धार हुआ। There is something that God wrote, and He wrote the love towards man. क्या था? परमेश्वर ने अपने प्रेम से चीजों को हमारे लिए लिखा। Here, Jesus wrote down twice. यहाँ पर हम देखते हैं नए करार में यीशु ने 2 बार जमीन पर लिखा। You know, God has given us only 2 laws in the New Testament. आप जानते हैं नए करार में यीशु ने मानव जाति को सिर्फ 2 आज्ञाएं दी है जिसका पालन मानव जाति को करना है। And all the laws are summed in these 2. और यीशु ने कहा कि सारे जो व्यवस्थाएं हैं, सारे जो आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने दी है, वो सारी आज्ञाएं इन 2 आज्ञाओं के अंदर शामिल है। Jesus, I don't believe, was trying to defend her, but he was giving the broader perspective of the whole law of God in these 2 laws. हम देखते हैं कि
यीशु एक तरह से इस स्त्री को बचाना नहीं चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि लोग इस बात को समझे, उस व्यवस्था का अर्थ को समझे, और इसीलिए जो है सारी व्यवस्था के कानून और आज्ञाओं को परमेश्वर इन 2 आज्ञाओं में ही उनको दिया कि तुम अब इन 2 आज्ञाओं का पालन करो, सारा व्यवस्था इनके अंदर मौजूद है। Love the Lord your God with all your heart. पहला है कि तुम परमेश्वर से पूरे हृदय से प्यार करो। Love your neighbor as yourself. दूसरा है कि जैसा तुम खुद से प्यार करते हो वैसा सबसे प्यार करो। You know what was written down? Only those people knew. But I am telling you, laws were written that convicted them, that convinced them that stone could not leave their hands to throw on that woman. हम देखते हैं उन जो शास्त्री जो वहां पर आए थे, जो स्त्री पर जो लांछन लगा रहे थे, यीशु ने जो कहा कि जो निष्पाप है जो है वो पहला पत्थर फेंके, इससे जो है उनके हृदय में कुछ हुआ जिसकी वजह से वो उस पत्थर को नहीं मार सके। और जो है यीशु ने जो उनको समझाने की कोशिश की व्यवस्था के बारे में, जो है वो कार्य उनके हृदय में शुरू हुआ। Before we entered into the kingdom, we deserved death. परमेश्वर के राज्य में आने से पहले हम मृत्यु के रास्ते पर चल रहे थे। But the writing of John 3:16 says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life." लेकिन यूहन्ना 3:16 में लिखा गया है कि परमेश्वर ने पूरे जगत के लोगों से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया, ताकि धरती में से कोई भी लोग जो उस पे विश्वास करे उनका नाश नहीं होगा, बल्कि अनंत जीवन वो पाएंगे। Moses was there so that he could deliver the writing which was on the tablet to man. मूसा को चुना गया था ताकि परमेश्वर की दी गई आज्ञाएं जाकर मनुष्य के हाथों में सौंप दे। Jesus came so that he could be used to write the writings into the hearts of man. लेकिन यीशु जब आए, उन्होंने व्यवस्था को मनुष्य के हृदय के ऊपर लिखना चाहा। Today there is a writing on our hearts. इसी वजह से आज हमारे हृदय में परमेश्वर ने चीजों को लिखा है। That's why we have a passion to serve him and to love him. उसी की वजह से आज हमारे अंदर वो जोश है जिससे हम उसकी सेवा करना चाहते हैं, उससे और ज्यादा प्यार करना चाहते हैं। That's why we are not afraid. We are not dismayed. We are walking in faith and victory. और इसलिए हम किसी बात से डरते नहीं हैं, निराश नहीं होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह में रहते हुए हम विजय का रास्ते पर हमेशा चलते रहते हैं। That's why the righteous run into it and they are saved. इसीलिए धर्मी लोग Hallelujah. यीशु के अंदर जाकर जो है सुरक्षित हो जाते हैं। Our God is our refuge and our strength. इसलिए हमारा शरण स्थान और हमारा बल यीशु मसीह है। The Bible says that Jesus wrote with the finger. बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा। There is a finger that was involved in our lives. That's why we have entered from darkness into his divine light, because the finger of God said it that you will be in my kingdom. और इसलिए परमेश्वर की उंगली के द्वारा चीजें लिखी जाने की वजह से जो है हमारा जीवन बदला है, और यीशु मसीह ने जो है उंगली से जो लिखा उसके वजह से, उस क्षमा के वजह से जो है आज हम उसके राज्य में हमने कदम रखा है, अनंत जीवन में कदम रखा है। Look at John 8:12. It is the key to the whole section. यूहन्ना 8वां अध्याय और 12 वचन में हम देखते हैं, ये बहुत ही जो है अच्छा वचन है यहाँ पर जो यीशु हमसे कह रहे हैं। Jesus spoke to the Pharisees again, saying, यीशु ने फरीसियों से इस बात को कहा, I am the light of the world. कि जगत की ज्योति मैं हूँ। He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. जो मेरा पीछा करते हैं वो अंधकार में नहीं चलेंगे, लेकिन जीवन के प्रकाश में चलते रहेंगे। Today we who have received Christ, we not only have the light, but we have the light of life. आज हम जो यीशु मसीह में हैं,
हमारे पास सिर्फ रोशनी ही नहीं है लेकिन जीवन की रोशनी मौजूद है। You know, if we die, but yet we और live. इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम मर भी जाए तो भी हम जीवित रहते हैं, क्योंकि ये जो जीवन हम जी रहे हैं शारीरिक जीवन है, But there is a spirit life that we are also living. लेकिन हम साथ ही साथ शारीरिक जीवन के साथ साथ आत्मिक जीवन को भी जी रहे हैं। We are more conscious of our physical life than our spiritual life that we are living. लेकिन हम जो है हमारा ध्यान, मानव जाति का ध्यान शरीर पर ज्यादा होता है और आत्मिक जीवन पर जो कम होता है। समस्या ये है। We need to understand the writing. The finger of God is writing for our benefit. लेकिन इस बात को हमें पहचानना है कि परमेश्वर अपनी उंगली से हमारे हित में कुछ चीजों को लिख रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ होने के लिए वो कुछ लिख रहे हैं, स्थायी कर रहे हैं हमेशा। Let God be involved in our lives. और इसके लिए हमें परमेश्वर को अनुमति देना है कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में कार्य करो, जो आप चाहते हैं वो आप करो प्रभु। You know, 1 Peter 1:3 says, 1 पत्रस 1:3 कहता है, Blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. पिता परमेश्वर और यीशु प्रभु यीशु मसीह धन्य हो, क्योंकि उसके महान दया के अनुसार जो है उसने हमें जीवित आशा दिया है यीशु मसीह के मृत्यु में से उठने के पुनरुत्थान के द्वारा। You know what is this verse meaning? मतलब क्या है इस वचन? That means we have an heavenly inheritance. इसका मतलब है कि स्वर्गीय मिरास परमेश्वर ने हमको दे दिया है। We have been born again. It means the mercy has begotten us again. It means to be born again. इसका मतलब है वो मिरास क्या है कि यीशु मसीह के द्वारा जो है हमारा नया जन्म हुआ है। हमारा ये जो शारीरिक जो जीवन हम जो जी रहे थे वो खत्म हो गया है, अब नएपन में हम जी रहे हैं, उसके दिए गए नए जीवन में हम जी रहे हैं। To a living hope, and it is through the resurrection. That means the unlimited power of God. वो जीवित आशा परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा हम इस आत्मिक जीवन को जी रहे हैं। That's why in verse 4 it says, we have an inheritance incorruptible, undefiled, and does not fade away, reserved in heaven for you. वो मिरास क्या है? वो ऐसा मिरास हमको दी गया है जो कभी नाश नहीं होगा, अविनाशी है और अशुद्ध कभी नहीं होगा और कभी जो है हमसे दूर नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो जो है उन सारे मिरास या आशीष को आरक्षित रखा गया है हम सब के लिए स्वर्ग में। Listen, beloved people of God. God's writing is to bless us. परमेश्वर ने जो भी वचन में लिखे गए हैं हमें आशीषित करने के लिए लिखे गए। God's writings are to finish our assignment, what He has called us into His holy calling. परमेश्वर ने जो भी लिखा है यहाँ पर जो है परमेश्वर ने हमारे हित के लिए लिखा है, ताकि जो भी बुलाहट उसने हमें दिया है हम उसे पूरा कर सकें। We need to move in the things what God has purposed us for our lives. और इसलिए परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जो भी चीजों के लिए बुलाहट लिखी गई है, जो हमें करना है उसको हमें करना है। You know, physically we are locked down, शारीरिक रीति से हम जो लॉकडाउन के अंदर है, but we are not knocked down. लेकिन हम अभी जो मरे नहीं, हमें गिराया नहीं गया है। Our spirit man is alive. शरीर को एक जगह पर सीमित किया गया है, लेकिन हमारी आत्मा जीवित है और आजाद है। No curfew can stop our spiritual life into moving into the things what God has sent us to do. किसी भी प्रकार का बाधा या रुकावट जो है हमारी आत्मा को नहीं रोक सकती कि हम आत्मिक रीति से कुछ कार्यों को जो हमें करना है उसको करने से वो हमें रोके। The finger of God is there, so that is for our benefit. परमेश्वर की उंगली हमारे हित के लिए, हमारे फायदे के लिए लिखती है और कार्य करती है। The handwriting of the wall was against Belshazzar. जैसे कि
दीवार पर जो परमेश्वर ने उंगली से लिखा था वो बेलशजार के विरोध में था, But what Jesus wrote is for our benefit. लेकिन जो यीशु ने लिखा वो हमारे फायदे के लिए था। We were going to be stoned, we were going to be put to death, we had the accuser right there, but something was written that today we are saved. Amen. और जैसे उस स्त्री को वहां पर लेकर आए थे व्यभिचार के दोष से, वैसे ही जो है हम देखते हैं हमारे ऊपर भी बहुत सारे जो पाप के जो दोष थे जो हमने किए थे, और उसका जो परिणाम असल में ये होना चाहिए था कि पत्थर मारकर हमारा अंत होना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो उसने क्रूस पर बहाया उससे हमारा शुद्धिकरण होता है। और इसीलिए जो है हमारे खिलाफ, हमारे विरोध में अब कुछ नहीं लिखित है, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी उंगली से, अपने लहू से हमारे लिए छुटकारा लिखा है, जिससे हम आज आजाद हैं। Let's not take things lying down. और इसीलिए चीजों को हल्की रीति से ले करके अपने जीवन को हल्की रीति से नहीं जियो, The Spirit of God lives in us. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर निवास करती We है are the temple of the Holy Ghost. और हम परमेश्वर के मंदिर हैं। You are alive in Christ Jesus. और आप यीशु मसीह में जीवित हो। You are citizens of the kingdom of क्योंकि God. परमेश्वर के राज्य के आप नागरिक हैं। You are qualified to defeat any enemy that comes against you. परमेश्वर ने आपको योग्य बनाया है वो हर शत्रु का विरोध करने के लिए, शैतान का विरोध करने के लिए, जो हमेशा तुम्हारे विरोध में खड़ा होता है। You are more than conquerors in Christ Jesus. यीशु मसीह में आप विजयी से बढ़कर हो। Every stress, every pressure today has to leave in the name of Jesus. हर प्रकार का दबाव और जो है जो प्रेशर जो आपके ऊपर आता है वो अब निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। If you who are watching me, you have pain in your bodies, I'm telling you, you need to stretch forth. You will be healed immediately by the power of God. पवित्र आत्मा कार्य कर रही है इस समय, इसलिए आप जो है विश्वास से, अगर आप बीमार हैं या किसी भी प्रकार का दबाव या जो है किसी भी प्रकार का सताव है, तो आप विश्वास से उठे इस समय और अपना सामर्थ्य जो है परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा अपनी आशीषें और अपना चंगाई इसी समय ले लो यीशु मसीह के नाम से। The finger of God says you are healed. क्योंकि परमेश्वर की उंगली कहता है कि तुम चंगे हो चुके The हो। finger of God says you are delivered. परमेश्वर की उंगली कहता है कि तुमने छुटकारा पाया है। The finger of God says you have been set free. परमेश्वर की उंगली कहता है कि तुमको परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। This day I set the word of God in motion. I pray and I declare that the power of God will touch you wherever you are in the name of Jesus और Christ. इसीलिए इसी समय हम घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से जो है, जो सारी जंजीर है, वो सारी बाधाएं है जो आपके जीवन के ऊपर है या आपके जीवन को चारों ओर से जो है जो बंद किया हुआ है, वो सारी जंजीरों को, दीवारों को हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप छुड़ाए गए हो और आपको आजादी दी गई है यीशु मसीह के नाम से। Even in this lockdown, I declare that God will bring out the good. और इस लॉकडाउन में भी हम घोषणा करते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर अच्छाई लेकर आएगा, अच्छे कार्य और आशीष के कार्य लेकर आएगा। I declare that even when you lay your hands on the sick, do not be afraid. Just lay. You have the finger of God operating through your lives. और ये भी विश्वास करो कि अगर कोई बीमार है आपके चारों ओर, तो उनके ऊपर आप हाथ रखकर प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर दिया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा वो बल है। आप हाथ रखकर प्रार्थना करो और चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। Every sickness was defeated on the cross. क्योंकि क्रूस पर हर प्रकार का बीमारी हार चुका है। On the cross, the enemy, his plan was defeated. क्योंकि क्रूस पर शैतानी हर काम नाश हो चुका है। No sickness can touch our body. और इससे कोई भी बीमारी हमारे शरीर को स्पर्श नहीं कर सकती। In fact, when we declare sicknesses to leave the bodies whom we pray for, हालांकि जब जो है हम जो है प्रार्थना करते हैं और जब आप प्रार्थना करोगे विश्वास से, घोषणा करोगे चंगाई के लिए, तब वहाँ चीजें हो जाएंगी, चंगाइयाँ आ जाएंगी, छुटकारे आ जाएंगे आपके द्वारा। I declare the power of God through those screens that you are watching right now. और जिस स्क्रीनों को आप देख रहे हो इस समय, उसके द्वारा हम परमेश्वर का सामर्थ घोषणा करते हैं कि वो आप तक पहुंचे। Father, I ask you in
in the name of our Lord Jesus Christ to release your power. और परमेश्वर अब प्रार्थना करते हैं इस समय आपका सामर्थ उनको स्पर्श करे I इस speak समय। the fire of God. परमेश्वर का आग हम घोषणा करते हैं I इन लोगों के जीवन speak में आए। the life of God. परमेश्वर का जीवन इस समय उनको स्पर्श करे। I speak the goodness of God. परमेश्वर की भलाई इस समय उनके जीवन में आ जाए। People, you will not lose your job. और लोग आप जो है इस जो बात को ध्यान में रखना, आपकी नौकरियां नहीं जाएंगी, In fact, you will be an overcomer. बल्कि आप विजयी होंगे, God is doing a good work in your life. क्योंकि परमेश्वर एक अच्छा काम आपके जीवन में कर रहे हैं। God is working. God is working. God is touching you. God is making things, adjustments that you will prosper. You will get the things of God in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं और वो योजना बना रहे हैं ताकि उसकी आशीषें आपके जीवन में प्रवेश करे, उसकी आशीषें आपके परिवार में प्रवेश करे, आपके घरों में प्रवेश करे और उसका काम वो आपके जीवन में पूरा करेगा। There can be no stoning against you. आपके विरोध में कोई आपके ऊपर अब पत्थर नहीं मार सकता है, Because God's word says that we are children and sons of His. क्योंकि परमेश्वर के वचन में प्रभु ने कहा है ये हमसे कि अब जो है हमारे विरोध में कुछ नहीं बचा है जिससे कोई भी हम पर दोष लगा I've सके। got good news. और इसलिए ये अच्छी खबर है The joy of the Lord is our कि strength. प्रभु का आनंद हमारी ताकत बनती है। No circumstance or situation can change the destiny what God has prepared for those who love Him. और चाहे जो परिस्थितियां जो भी है उससे जो है हमारा आनंद, हमारी शांति जो है छीनी नहीं जा सकती है, क्योंकि वो सब जो है यीशु मसीह में हमारे जीवन के लिए सुरक्षित स्थायी किया गया है। God is working. और परमेश्वर कार्य कर रहे हैं People of God, you need to believe. और इसलिए परमेश्वर के लोग आपको विश्वास करना जरूरी है। As you believe, you will see the glory of God. जैसे आप विश्वास करोगे वैसे आप परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में होते हुए देखोगे। Father, touch your people. और इसलिए पिता आपके लोगों को स्पर्श करो इस समय पिता, Bless them. उनको आशीषित करो पिता, Touch them. उनको स्पर्श करो। If you are new, you are watching this video. अगर आप नए हो और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, Know that Jesus Christ alone is God. ये जान लो कि यीशु मसीह अकेला परमेश्वर है He alone can save you. और यीशु मसीह ही आपको बचा सकता है। He alone can give you a new life. वो ही है जो आपको एक नया जीवन दे सकता है, He went to the cross and the enemy and all his works were defeated. क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर गए और उस कार्य से शैतान हारा गया है। If you have believed this, you know that the life of God is right now moving and through your life. अगर इस बात पर आप विश्वास करते हो, आप भरोसा करते हो, तो ये जान लो कि आपके विश्वास से जो है आज आपने छुटकारा पाया है और परमेश्वर अब आपके जीवन में कार्य करेंगे, वो आपके जीवन की अगुवाई करेगा। I want to speak to you. हम आपसे बात करना चाहते हैं आज। You have God ability inside of you. परमेश्वर की क्षमता आपके अंदर है। You have God ability inside of you. परमेश्वर की क्षमता आपके अंदर है, He that is in you is greater than he that is in the world. क्योंकि वो जो आपके अंदर है उससे ज्यादा शक्तिशाली है जो दुनिया में है। God is clearing some things that will give you things that He has purpose for your lives. परमेश्वर कुछ चीजों को छांट रहे हैं ताकि जो चीजें परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं तुम्हारे लिए, उन चीजों को आपके जीवन में ले आ सके। You are God's beloved people. आप परमेश्वर के प्रिय जन हो। Father, I thank you once again पिता, हम धन्यवाद करते हैं फिर एक बार in the matchless name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से Cover, Lord, the church कलीसिया को ढाके हुए and रखो all those who are watching, Lord. और सभी लोग जो देख रहे हैं उन सबको ढाके हुए रखो। I declare your hedge of protection around each one. हर एक के ऊपर आपका सुरक्षा कवच हमेशा हो। Father, we give you glory.
और इसके लिए हम आपको महिमा देते हैं प्रभु। Give us new boldness, Lord, so that we may declare and proclaim the kingdom of God. हमारे अंदर एक नया धैर्यता डालो परमेश्वर हम सबके अंदर, ताकि हम धैर्यता से आपके सुसमाचार का प्रचार करते रहे लोगों के बीच। We give you glory. और सारी महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। Shalom शलोम and amen. आमीन। Watch this video and so you will enjoy what God has in store for you. इस वीडियो को देखकर उस सारी आशीषों का आनंद लो जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए नियुक्त की। Have a blessed and fruitful week. एक आशीषित और फलदायी हफ्ता आपका हो। You are blessed to be a blessing. आपको आशीषित किया गया है ताकि आपके द्वारा दूसरे आशीषित हो जाए। Amen. आमीन।